नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे बिजनेस की जानकारी देंगे जिसमें ना तो दोस्तों मंदी का असर पड़ेगा, ना तो सीजन का असर पड़ेगा। 12 महीना चाहे कोई भी सीजन हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर सीजन में ये बिजनेस चलता ही चलता है। दोस्तों क्या होता है, हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग जब नौकरी नहीं मिलती तो सोचते हैं कोई ना कोई बिजनेस कर लें, या दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सिर्फ बिजनेस ही करना चाहते हैं, पर उनके पास समस्या एक ही रहती है कि ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ऐसा कई लोग क्या है कि सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं कि दुकानों में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यार बड़ा मंदी चल रहा है, बड़ा बिक्री ही नहीं हो रही, किराया का पैसा नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो में हैं 15 जो बिजनेस आपको बताने वाले हैं, वो ऐसे बिजनेस है ना तो दोस्तों उसमें मंदी का असर पड़ेगा, ना तो कोई सीजन का असर पड़ेगा, और जो फेस्टिवल वगैरह पड़ेगा उसमें बिजनेस को बढ़ना ही बढ़ना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही काम के वीडियो हम आपको इस चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से 15 बिजनेस है जिसको अगर आप करते हैं तो आपको कहीं से भी कोई घाटा लगने वाला नहीं है। तो हमेशा आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, आपको कहीं से कोई लॉस होने वाला नहीं है। आप आंख मूंद कर ऐसे बिजनेस जो हम आपको 15 बिजनेस बताने वाले हैं, वो दोस्तों आंख बंद करके आप उसको चॉइस कर सकते हैं अगर आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट है। दोस्तों क्या होता है, कोई भी बिजनेस आप तभी कामयाब होते हैं जब उस बिजनेस में आपको 100% इंटरेस्ट होता है और उसको करने में आपको मज़ा आता है, तभी उसमें ज़्यादा कामयाब होने के, सक्सेस होने के, पैसे कमाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको 15 ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसमें दोस्तों मंदी का असर नहीं पड़ता और दोस्तों आप उनको करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो इस लाइन में जो पहला बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, मेडिसिन का। मेडिसिन की आप दुकान खोलिए। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो अगर आप मेडिसिन लाइन में इंटरेस्ट, मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है, तो आप मेडिकल का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों, फार्मा का कोर्स कर सकते हैं और आप मेडिसिन की दुकान खोल सकते हैं। इस दुकान में इतना प्रॉफिट रहता है, कोई भी सीजन हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो। आप देखते हो कि कोई भी डॉक्टर के यहाँ पे चले जाए, मरीजों की लाइन लगी रहती है, 10-15 लोग खड़े ही रहते हैं। तो दोस्तों उनकी दुकान चलती है, और अगर आप मेडिसिन खोलेंगे तो मेडिसिन वालों की दुकान चलती है। तो दोस्तों मेडिसिन की एक ऐसी दुकान है, इसमें कहीं से भी कोई घाटा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, और प्रॉफिट भी दोस्तों इसमें 30-40% से ऊपर का मार्जिन इसमें मेडिसिन लाइन में रहता है। तो कहीं से कोई घाटा, कहीं लॉस, कहीं कुछ होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। अगर कुछ आपकी मेडिसिन एक्सपायरी भी हो गई तो दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट, इसमें मार्जिन इतना ज़्यादा है कि कहीं से कोई लॉस नहीं होता है। दोस्तों जो दूसरा बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, कार सर्विसिंग, बाइक सर्विसिंग। आप दोस्तों इसका सेंटर आप खोल सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे हर घर में 3-4-5 गाड़ियाँ जरूर मिल जाएगी, और दोस्तों जो थोड़ा पैसे वाले उनके यहाँ पे एक कार नहीं दोस्तों 3-4 कार मिल जाएगी। पर दोस्तों उनके पास वही समस्या रहती है, बीच बीच में जो खराब होती है या उसको धुलना है तो वो कोई आदमी घर में धुलना नहीं चाहता, वो दोस्तों बाहर ही धुलाना चाहता है और सर्विसिंग सेंटर में ले जाता है। तो दोस्तों अगर आप कार सर्विसिंग सेंटर, बाइक सर्विसिंग सेंटर, इनमें से कुछ भी आप खोल लेते हैं तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है, कम पूंजी से स्टार्ट हो जाता है। बहुत कम 10-15 हज़ार रुपये में आपका स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों कहीं पे भी आपको बड़ा सा कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे भी आप 10 बाई 10 की दुकान ले लीजिए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, इसमें कोई भी मौसम हो, हर मौसम में लोग क्या करते हैं, गाड़ी धुलाने के लिए, कहीं कुछ खराब हो गया, कहीं किसी का कुछ खराब हो गया, आप अगर सर्विसिंग सेंटर की दुकान खोल लेंगे तो 3-4 बाइक आपकी दुकान में बिल्कुल खड़ी ही मिलेंगी। कहीं कार की सर्विसिंग सेंटर खोल लेंगे तो आपको 4-5 कार आपकी दुकान में खड़ी रहेंगी रिपेयरिंग करने के लिए, धुलवाई करने के लिए। इसमें इतना प्रॉफिट है, इतना मार्जिन है कि आप इसमें दोस्तों अगर आप इसका खोल लेते हैं, अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज है तो दोस्तों इसमें अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं। तीसरा जो बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, आपको डेयरी फार्मा का। दोस्तों डेयरी की भी दुकान आप खोल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी डेयरी लाइन में इंटरेस्ट है तो आप कहीं पे भी सिटी में, कहीं भी किसी को कोने में, आप कॉलोनी में भी खोल सकते हैं। ये दुकान तो ऐसी है कि आप अपनी कॉलोनी में खोल सकते हैं, अपने घर में भी आप खोल सकते हैं, या आप सिटी में मार्केट में खोलना चाहे तो वहाँ भी खोल सकते हैं। तो ये डेयरी की दुकान एक ऐसी दोस्तों कि हर मौसम में चलने वाली है दोस्तों, इसमें कहीं से कोई लॉस होने वाला है, इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि आपको कहीं से कोई लॉस होने वाला नहीं है। और दोस्तों ये भी आप कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका 20-25 हज़ार रुपये आपके पास में है, ये बिजनेस आराम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप डेयरी की दुकान को, इसमें आप बेकरी वगैरह का आइटम भी रख सकते हैं, तो आपकी कमाई डबल हो सकती है दोस्तों। तो आप डेयरी फार्मा का भी बिजनेस, डेयरी की दुकान भी आप खोल सकते हैं। चौथा जो आपको हम बिजनेस आइडिया देने वाले हैं दोस्तों, आपका ब्यूटी पार्लर से और सैलून की दुकान आप खोल सकते हैं। दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, थोड़ा आपके पास हाथों में कला होनी चाहिए। और दोस्तों इस चीज़ को अगर आप सीख लेते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का काम आप सीख लेते हैं,
तो कहीं भी आप इसकी दुकान खोल लीजिए। आप लेडीज़ हैं तो ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल सकते हैं, जेंट्स है तो सैलून खोल सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों इस लाइन में इतना स्कोप है, इतना पैसा है कि सारे बिजनेस इसके आगे फैले इस समय। और दोस्तों ये फ्री फंड का बिजनेस, इसमें आपको ज़्यादा पूंजी कुछ भी नहीं लगाना। एक बार अगर आपने कुछ सीख लिया तो थोड़ी बहुत 10-15-20 हज़ार रुपये का आप डेकोरेशन आइटम खरीद के दोस्तों आप अपने दुकान खोल सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक ही बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है और होल लाइफ आपको पैसे कमाना है। तो दोस्तों ब्यूटी पार्लर सैलून का भी बिजनेस एक ऐसा है कि एक बार आप इन्वेस्टमेंट करिए और ज़िंदगी भर आप पैसे कमाइए। ना तो घाटे का डर, ना तो प्रॉफिट की चिंता, और ना तो दोस्तों मद्दी की टेंशन। दोस्तों ये ऐसा बिजनेस कि हर मौसम हर सीजन में बिल्कुल धड़ाधड़ दौड़ता रहता है। दोस्तों पांचवा जो बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, गल्ला की दुकान। ये दोस्तों ये भी ऐसा बिजनेस है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 30 से 40% प्रॉफिट वाला बिजनेस है। और दोस्तों 12 महीने चलने वाला बिजनेस। दोस्तों आदमी सब कुछ बंद कर सकता है पर खाना तो बंद नहीं कर सकता। हर आदमी को खाना ही है, सुबह शाम दाल रोटी चावल ये सब चीज़ आदमी की कंपलसरी है। और इसको आदमी क्या है महीने में 15 दिन में, और जो डेली वाले लोग हैं तो डेली इस चीज़ को खरीदते हैं। कोई 2 किलो खरीदता, कोई 4 किलो खरीदता, कोई महीने का राशन लेने जाता है तो सीधे 50 किलो खरीदता है। तो आप इसमें दोस्तों दाल चावल गेहूँ आटा इस सब चीज़ों की आप दुकान खोल सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है कि सिटी में या आप कहीं अपनी बड़ी कॉलोनी तो उस कॉलोनी में खोल सकते हैं, और हमेशा चलने वाला बिजनेस। इसमें दोस्तों लॉस के कोई चांस ही नहीं है कि आपका कहीं पे लॉस हो जाएगा, कहीं पे आपका धंधा मंदा चलेगा। क्योंकि दोस्तों आदमी सब कुछ बंद कर सकता है पर खाना खाना बंद नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बिजनेस लगातार चलता ही रहता है, इसमें मद्दी का कोई असर नहीं पड़ता, ना तो सीजन का असर पड़ता है। नवा बिजनेस हम आपको बताने वाले दोस्तों, मोबाइल सेंटर आप खोल सकते हैं, रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं। दोस्तों आप इतने सारे लोगों के आज की डेट में दोस्तों एक घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों के पास स्मार्टफोन है। और दोस्तों है तो लगातार दिन रात वो चलाते हैं, दिन रात चलाते हैं तो जल्दी ख़राब होता है। तो दोस्तों आप मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मोबाइल में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, नहीं अगर है इंटरेस्ट तो आप इसको खोल सकते हैं। और अगर आपको रिपेयरिंग करना आती नहीं आती रिपेयरिंग करना, तो आप कहीं पे भी जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी की दुकान में 2-4 महीना बैठिए, ऑटोमेटिक सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाए। इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई अलग से एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी की भी दुकान में आप बैठकर और 3-4 महीना बैठेंगे आराम से इस चीज़ को सीख सकते हैं। और कहीं पे भी आप छोटी सी दुकान आपको मिल जाए, इसमें ज़्यादा भारी भरकम दुकान की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप इसको आप 4x5 की भी दुकान आपको मिल जाती है कहीं पे मार्केट में 1000-1200 रुपये किराए में, तो आपका उसमें आपको इस बिज़नेस को आप आसानी से चला सकते हैं। और दोस्तों ये ऐसा बिज़नेस है आज की डेट में कि इतना चल रहा है कि आपकी अगर ये दुकान खोल लेते हैं तो आपकी दुकान में 10-15 मोबाइल आपको एडवांस में पड़े रहेंगे रिपेयरिंग करने के लिए। आपके पास इतना काम रहेगा कि आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आपको एक आध अलग से वर्कर लगाना पड़ेगा। दोस्तों इस लाइन में इतना काम है, इतना पैसा है। तो दोस्तों आप इसको गांव में है तो गांव में खोल सकते हैं, सिटी में है तो सिटी में खोल सकते हैं, कहीं भी आप इस दुकान को खोल सकते हैं। और इसमें ज़्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 10-15 हज़ार रुपये 10-12 हज़ार रुपये आप लगा देंगे, इससे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अलग से कोई टीम टाम करने की ज़रूरत नहीं है, डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और दुकान को भी सजाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी दुकान खोल के भी इस बिज़नेस को स्टार्ट आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया हम आपको बताने वाले दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का बिज़नेस। दोस्तों अगर इस लाइन में आपको इंटरेस्ट है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप किसी की दुकान में और थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस सीख सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों रिपेयरिंग करने आते, चाहे फ्रिज की रिपेयरिंग करनी आती, चाहे एसी, चाहे माइक्रोवेव, कुछ भी आपको रिपेयरिंग करना आता है, कोई भी आप चीज़ ऐसी सब चीज़ सीख लेते हैं, तो आप एक जगह दोस्तों आप रिपेयरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा बिजनेस है, अगर आप दुकान में हैं तो दुकान में आपके पास ग्राहक आएंगे, घर से ही आपको बुला के ले जाएंगे। आप घर से भी इस दुकान को चला सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रिपेयरिंग करनी आती है दोस्तों। तो ये ऐसा बिजनेस, जितना दोस्तों प्रॉफिट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बेचने में नहीं है, जैसे चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, कुछ भी हो, ये बेचने में उतना प्रॉफिट नहीं है जितना प्रॉफिट दोस्तों रिपेयरिंग करने में है। तो अगर आपको दोस्तों इस बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट है, रिपेयरिंग अगर आप कर सकते हैं, ये आपको बनता है, तो आप आंख मूंद कर दोस्तों रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी आप छोटी सी दुकान डालकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बिजनेस आइडिया हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, सब्जी की दुकान। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और ज़्यादा पूंजी नहीं है और आप कहीं पे दुकान नहीं ले सकते, तो दोस्तों आप सब्जी का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम दोस्तों ऐसे ही बिजनेस के बारे में बता रहे हैं कि जिसमें दोस्तों मंदी का कोई असर नहीं पड़ता और दिन रात चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों उसी में से एक सब्जी का बिजनेस एक ऐसा है
कि इसको आप कहीं पे भी आप अपनी कॉलोनी में खोल लीजिए, ठेला में आप रोड के किनारे दुकान लगा सकते हैं। इसके लिए आपको दुकान, टीम टाम ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप कहीं पे ठेले में रख के खड़े हो जाइए, नहीं है दोस्तों आप नीचे चटाई बिछा के भी इस दुकान को लगा सकते हैं, शाम को समेट के सब अपने घर में रख सकते हैं। और दोस्तों इससे डबल फ़ायदा ही होगा, आपके घर में रोज रोज अच्छी मनपसंद की सब्जी बनेगी, और दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम आप प्रॉफिट भी कमाएंगे, पैसे भी कमाएंगे, और अच्छी अच्छी सब्जियां भी खाएंगे। तो दोस्तों आप सब्जी का आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप 5-6 हज़ार रुपये में आप दोस्तों सब्जी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया हम आपको बताने वाले हैं वो दोस्तों आप जिम सेंटर खोल सकते हैं। दोस्तों अगर योगा के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो दोस्तों लोगों को योगा की ट्रेनिंग दे सकते हैं, घर में भी जाके उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, या दोस्तों आप जिम सेंटर खोल सकते हैं। चाहे आज की डेट में नया युवा वर्ग हो या ओल्ड आदमी हो, हर आदमी अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ही गंभीर है। दोस्तों हर आदमी अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता है, तो आप दोस्तों जिम सेंटर खोल के दोस्तों लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, लोगों को कैसे जिम किया जाता है, कैसे शरीर को मेंटेन किया जाता है वो सिखा सकते हैं। और दोस्तों इस लाइन में कहीं पे कोई घाटा होने का कोई चांस नहीं, एक बार आपकी पूंजी लगनी है और इसके बाद होल लाइफ आपको ज़िंदगी भर आपको बैठे बैठे कमाना है। अब दोस्तों नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों कोचिंग सेंटर। आज की डेट में आप देख ही रहे होंगे, अपने आस पड़ोस मोहल्ले में देखते होंगे कि नर्सरी में बच्चे का एडमिशन हुआ नहीं, और दोस्तों उसके अलावा शाम को उसको कोचिंग में भी एडमिशन हो जाता है। तो दोस्तों नर्सरी से लेके बच्चे कोचिंग जाने लगे हुए हैं। तो अगर आप दोस्तों पढ़ाई लिखाई में आपको इंटरेस्ट है, नॉलेज है, किसी एक क्षेत्र में आपको अच्छी पकड़ है, किसी एक सब्जेक्ट में आपको पकड़ है, तो आप दोस्तों कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। उसमें आप 5वीं क्लास से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 10वीं से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। इसमें दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज बस होना चाहिए। आपको पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी है, आपको किसी सब्जेक्ट में पकड़ है, तो दोस्तों इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री फंड में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये एजुकेशन का बिज़नेस है, पर दोस्तों आज की डेट में बिज़नेस का एक रूप ले चुका हुआ है, और दोस्तों हर गली मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खुल रहा है। अगर आपको भी नॉलेज है, आप भी पढ़ा सकते हैं, तो आप भी कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। और दोस्तों या तो आप ऑनलाइन भी डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं और या ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए, और दोनों ऑप्शन में दोनों में ही आपके पास भरपूर पैसा ही आएगा। और दोस्तों इसमें आपको कहीं से भी लॉस का झंझट नहीं है, न किराए देने का झंझट, न कहीं दुकान की झंझट। दोस्तों आप घर में अपने एक कमरे से इस कोचिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो बिजनेस आइडिया हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, आप फैशन की दुकान खोल सकते हैं। उसमें दोस्तों आप कपड़े की दुकान से थोड़ा सा हट के जो से नई नई फैशन की जो चीज़ें आती है, चाहे वो लड़कों बॉयज़ के लिए जीन्स, नए नए जीन्स, नए नए ट्राउज़र आते हैं, उनको आप रख सकते हैं। गर्ल्स के लिए नई नई डिजाइनें लॉन्च होती हैं, उनको आप रख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप रख सकते हैं। आप एक ऐसी फैशन की दुकान खोल सकते हैं जिसमें नए जो फैशन कहीं पे रिलीज होता है, नए जो फैशन मार्केट में आता है, वो आप सिर्फ आपकी दुकान में मिले, तो आपकी दुकान बिल्कुल चल निकलेगी। क्योंकि दोस्तों नई जो पीढ़ी है, नया युवा वर्ग है, जो दोस्तों फैशन के प्रति बहुत ही आकर्षित रहता है और दिल खोलकर पैसा खर्च करता है फैशन के मामले में। तो दोस्तों आप फैशनेबल कपड़ों की दुकान खोल सकते हैं। जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, आप पूजा पाठ की दुकान खोल सकते हैं। दोस्तों आपको मंदिर के किनारे भी आपको पूजा पाठ दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में ये ऐसा बिजनेस है कि दोस्तों हर घर में लोग पूजा पाठ करते हैं, और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो इतने सारे फेस्टिवल आते रहते हैं, हर दूसरे महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल आता है। दोस्तों आप पूजा पाठ की दुकान खोल सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं होगा। दोस्तों इस बिजनेस में 40 से 50 से 60% तक आप मार्जिन आप रख के आप इसमें कमा सकते हैं। दोस्तों इस लाइन में इतनी कमाई है कि आप कहीं पे भी आप छोटा सा आप दुकान लेके बैठ जाइए, दुकान खोल के आप बैठ जाइए, इसमें आपको ज़्यादा टीम टाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोस्तों ये बिजनेस आप शुरुआती में आप 20-25 हज़ार रुपये से इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कहीं पे भी जहाँ पे आप चौराहा हो, तिराहा हो, यहाँ पे अगर ये दुकान खोलते हैं तो और भी ज़्यादा आपको चल निकलेगी। वैसे आप इस दुकान को, अगर आपकी कॉलोनी बड़ी है तो कॉलोनी में भी इस दुकान को खोल सकते हैं, तो हमेशा बिल्कुल ये दुकान चलने वाली। उसी के साथ आप किराना वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आप कॉलोनी में खोलेंगे तो आप साथ में किराना वगैरह भी रख लीजिए। और अगर मार्केट में खोल देंगे, 20 मार्केट में खोलते हैं, अच्छे मार्केट में खोलते हैं, तो वह सिर्फ आप पूजा पाठ की बस दुकान खोलिए, वही दुकान आपकी बिल्कुल चल निकलेगी। दोस्तों इसमें भी, इस बिजनेस में भी कोई असर नहीं पड़ता, कोई भी मौसम का असर नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी हर सुबह उठ के सबसे पहले पूजा पाठ ही करता है।
तो दोस्तों हर आदमी घर में 5-6 लोग हैं, 7 तो 8 लोग हैं, हर आदमी पूजा पाठ करते हैं। तो ये ऐसा बिजनेस है कि बिल्कुल चलना ही चलना है दोस्तों, और 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो बिजनेस आइडिया हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खोल सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी आज की डेट में लोगों को इतना ग्राउंड नहीं बचे हुए, इतना अतिक्रमण हो चुका है, कहीं पे भी लोगों को, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं बची हुई। अगर आपके पास सिटी में या सिटी से थोड़ा सा 2-4-10 किलोमीटर हट के कहीं पे दोस्तों अगर आपके पास में 1 एकड़ की जगह है, 1 खेत है, तो दोस्तों वहाँ पे आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवा सकते हैं। वहाँ पे बच्चे जाएंगे, किसी को टेनिस खेलना है, किसी को फुटबॉल खेलना है, किसी को कुछ करना है, तो वहाँ पे जाके दोस्तों आसानी से खेल सकते हैं। ये बिजनेस भी दोस्तों हमेशा चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को अगर आप खोल लेंगे तो होल लाइफ आप दोस्तों बैठे बैठे पैसे कमाएंगे, और कहीं से इसमें आपको अलग से फिर पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार आपको उस ग्राउंड को बस मेंटेन करना पड़ेगा, 1-2 वर्कर रखना पड़ेगा, और दोस्तों इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों आज की डेट में, आज इस वीडियो में हमने आपको दोस्तों 15 ऐसे बिजनेस की जानकारी दी, जो कि आप अगर खोलते तो इसमें कहीं से भी कोई लॉस होने वाला नहीं है, और हमेशा प्रॉफिट में ये बिजनेस रहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।